1919 का टाइम था, लोग मारे गए और इस पे हालांकि ब्रिटेन ने शोक जताया। ब्रिटेन ने कहा कि हम जांच के लिए कमीशन बुलाएंगे। कमीशन आया और कमीशन ने कहा कि डायर की मंशा गलत नहीं थी, कृत्य गलत किया था, भगवान उसको सजा देगा, लेकिन उसकी मंशा अंग्रेजों के पक्ष में थी। और ये कहकर जलियांवाला बाग का मामला खत्म किया, लेकिन भारतीय नहीं माने। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में तहकीकात कमीशन का गठन किया गया और इसकी एक सिरे से जानकारी निकाली गई। जलियांवाला बाग जब केस गया कोर्ट में, तो कोर्ट में अंग्रेजों की तरफ से जो वकील बन के आए थे, ये कौन थे? तो अंग्रेजों की कार्यकारिणी में शामिल थे शंकर नायर। क्या नाम था? शंकर नायर। शंकर नायर थे तो भारतीय मूल के, परंतु लड़ रहे थे किसकी ओर से? अंग्रेजों की तरफ से। शंकर नायर ने केस लड़ा और इन्होंने शुरू में तो अंग्रेजों की दलील को पेश किया और बाद में जब इनको सच्चाई का पता चला तो इन्होंने अंग्रेजों की कार्यकारिणी पद से क्या दे दिया? इस्तीफा। और भारतीयों के लिए इन्होंने केस लड़ा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न दिया है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? कहां से? बॉम्बे से, लाहौर से, कलकत्ता से कि नागपुर से? कहां से किया था? लाहौर तो नहीं बोलेंगे आप लोग। कहां से किया था? नागपुर से किया था। आगे देखिए प्रश्न है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति में कब यह घोषणा करी गई कि एक प्रस्ताव पारित किया गया किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं देना है? बताइए जरा। अच्छा ये बताइए कि महात्मा गांधी ने खिलाफत का समर्थन किया। खिलाफत का समर्थन करने के पीछे का कारण क्या था? कि कभी अगर हम आंदोलन करेंगे तो मुसलमान हमारा साथ देंगे। लेकिन कुछ समय तक ऐसा चला, 19 चला, 20 चला, लेकिन उसके उपरांत धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ी। बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ा, कांग्रेस में फूट पड़ी और लोगों ने कांग्रेस का विरोध भी किया। असहयोग मूवमेंट चला और मूवमेंट किसी को ठीक भी लगा, किसी को नहीं भी पसंद आया। अब इस एवज में जो खिलाफत कमेटी के लोग थे, इन्होंने कहा कि हमारा कोई भी सदस्य भारतीय सेना में सेवा देने नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने देखा था कि सन 1914 से लेकर 1918 में भारतीयों ने सहयोग किया और सहयोग करने के बदले उनको क्या मिला? रूलेट एक्ट मिल गया। तो इन्होंने मना कर दिया। और मना कब करा था? नवंबर में करा था, अप्रैल में करा था, अगस्त में करा था कि जुलाई में करा था? उत्तर क्या होगा? जुलाई में करा था। जुलाई 1921 में इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई व्यक्ति सेना में शामिल होने नहीं जाएगा, सेना की मदद, ब्रिटिश सेना की मदद नहीं करेगा, ऐसा कहा खिलाफत समिति के लोग ने। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। घटना कौन सा था? चौरी चौरा कांड था। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन लिखिएगा। इसकी शुरुआत, असहयोग आंदोलन लिखिएगा। इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत वर्ष 1920 में की गई। शुरुआत वर्ष 1920 में किया गया। हो गया? लिखिएगा असहयोग का प्रस्ताव, असहयोग का प्रस्ताव, प्रस्ताव 1920 के कलकत्ता के विशेष सत्र में रखा गया। असहयोग का प्रस्ताव 1920 के कलकत्ता के विशेष सत्र में रखा गया। असहयोग का प्रस्ताव 1920 के कलकत्ता के विशेष सत्र में रखा गया। हो गया? प्रस्ताव विशेष सत्र में रखा गया तथा इस प्रस्ताव को, तथा इस प्रस्ताव को, तथा इस प्रस्ताव को 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया। तथा इस प्रस्ताव को 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया। तथा इस प्रस्ताव को 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया। सही है भैया? सवाल पूछता है, दो तरह से पूछेगा कि असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था कब? कलकत्ता अधिवेशन 1920। अच्छा, ये कलकत्ता अधिवेशन सामान्य था कि विशेष था? कैसा था? विशेष सत्र था। मतलब सत्र कोई नहीं था, आनंद फानंद में असहयोग का प्रस्ताव रखना था, इसीलिए सत्र बुलाया गया। और इस कलकत्ता के विशेष सत्र की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय।
ध्यान दीजिएगा, वहीं से लिख लीजिए, कहीं पे लिखिए, वहीं लिखिएगा। यह कलकत्ता का विशेष सत्र था। अरे वहीं से कहीं एरो लगा के लिखिए ना। कलकत्ता का विशेष सत्र जिसकी अध्यक्षता लाजपत राय ने किया था, तथा सामान्य सत्र की अध्यक्षता, नाम बोलिए, लिखिए, समान सत्र की अध्यक्षता वी राघवाचारी ने किया था। विशेष सत्र की अध्यक्षता लाजपत राय और सामान्य सत्र की अध्यक्षता वी राघवाचारी ने किया था। हो गया। चलिए, इसी में एक बात और है, ध्यान दीजिएगा, इसी में एक बात और है, हम पूछ रहे हैं, बताइएगा। दिया था कि इसमें दिया था, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा सुनिएगा, दिया है इसमें कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा ये किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या मोतीलाल नेहरू, या C.R. दास के द्वारा? हाँ, ये सवाल बना है, असहयोग की घोषणा हो या तिलक की मृत्यु की घोषणा हो, ये दोनों घोषणाएं करने वाले कौन हैं? लिखिएगा, लिखिए, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग की शुरुआत होती है, असहयोग की शुरुआत होती है, असहयोग की शुरुआत होती है। हो गया। तथा इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई, तथा इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई, तिलक की मृत्यु हो गई, जिसकी घोषणा, जिसकी घोषणा, हो गया, जिसकी घोषणा महात्मा गांधी द्वारा किया गया, जिसकी घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अच्छा, एक सवाल पूछा है सिविल की परीक्षा में, बताएंगे? पूछा है कि जब असहयोग का प्रस्ताव पारित किया जाना था 1920 में, तो असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किसने करा था? सुनिए ना, हमको बोलने दीजिए। प्रस्ताव पारित होने 1920 के बाद असहयोग का विरोध किसने करा था? महात्मा गांधी, पहला ऑप्शन। नहीं तो गलत हो जाएगा यार, एक ऑप्शन ही खत्म कर देंगे हम। पहला ऑप्शन है कांग्रेस, दूसरा है मुस्लिम लीग, तीसरा ऑप्शन है C.R. दास, चौथा इनमें से कोई नहीं। C.R. दास नहीं, एकदम गलत बात है। लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए, लिखिए, लिखिएगा, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन नागपुर अधिवेशन में बिना किसी विरोध के पारित किया गया था। लिखिए, बता रहे हैं आपकी बात को। हाँ, हम बता रहे हैं ना, अरे बता रहे हैं, लिखिए, बिना किसी विरोध के पारित किया गया था, बिना किसी विरोध के पारित किया गया था। यही तो भूल है कि C.R. दास ने आंदोलन का विद्रोह थोड़ी किया था, है ना, आंदोलन का विद्रोह नहीं किया था, समझ रहे हैं ना? लिखिए, लिखिए, भटका रहे हैं मुद्दे से। बिना किसी विद्रोह के, वही बिना किसी विरोध के पारित किया गया था। हो गया भैया, बिना किसी विरोध के पारित किया गया था। असहयोग की बात आए और पूछे आपसे विरोध, तो आप कह दीजिएगा कोई नहीं। हाँ, कुछ कुछ कांग्रेस की अनुशंसाएं थी जिसका विरोध करा गया था, ना कि आंदोलन का किया गया था यार। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की अनुशंसाओं का विरोध करा गया था, ना कि असहयोग का विरोध करा गया था। अब इसको सुधार करिएगा आप लोग, इसमें आगे नोट करिए, आगे नोट करिए, लिखिएगा, असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में सरकारी निकायों से इस्तीफा, पहला, असहयोग आंदोलन में डैश लगा लीजिए, पहला, सरकारी निकायों से इस्तीफा, एग्जाम में प्रश्न है, सरकारी निकायों से इस्तीफा। दूसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार,
दूसरा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तीसरा अहिंसक विरोध, तीसरा अहिंसक विरोध, चौथा ब्रिटिश सेना में सेवा देने से इनकार, चौथा ब्रिटिश सेना में सेवा देने से इनकार, पांचवा ब्रिटिश सेना में सेवा देने से इनकार, पांचवा लिखिएगा, लिखिएगा शराब और ताड़ी की दुकानों का बहिष्कार, शराब और ताड़ी की दुकानों का बहिष्कार। हो गया, शराब और ताड़ी की दुकानों का बहिष्कार। इतना हुआ। लिखिएगा जेल भरो आंदोलन। हो गया। जहां पर जेल भरो आंदोलन लिखे हैं ना, उसी में आगे करके लिखिए एक लाइन। तो जेल भरो आंदोलन में एक लाइन लिखिए, एग्जाम में पूछा है। लिखिएगा कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने, जेल भरो आंदोलन लिखे हैं ना लास्ट में, डैश लगा के उसी में लिखिए एक लाइन। तो एग्जाम में क्वेश्चन है। लिखिएगा कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने, कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने चरखा और खादी को बढ़ावा दिया, चरखा और खादी को बढ़ावा दिया तथा जेल भरो आंदोलन में भाग लिया, तथा जेल भरो आंदोलन में भाग लिया। अरे चरखा और खादी को बढ़ावा दिया तथा जेल भरो आंदोलन में भाग लिया लिखना है, लिखो जेल भरो आंदोलन में भाग लिया। कैसा महसूस हो रहा है? कठिन महसूस हो रहा है। क्वेश्चन सब पूछा हुआ है एक लेवल पे, समझ रहे हैं ना। दरअसल कारण है, कभी पूछता है कि जेल भरो आंदोलन का संबंध किस घटना से है, तो उसमें पहला जानते हैं ना, पहला ऑप्शन होगा भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो में हम लोग पढ़ते हैं कि इन व्यक्तियों को जेल में डाला गया, तो हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि जेल भरो आंदोलन का संबंध किससे है? भारत छोड़ो। लेकिन वास्तव में जेल भरो आंदोलन का संबंध किससे है? क्लियर हुआ? ध्यान दीजिए, जेल भरो आंदोलन का संबंध किससे होगा? असहयोग से। किससे होगा? असहयोग से होगा। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, चरखा और खादी को समर्थन किसने दिया था? कांग्रेस ने। कौन दिया? कांग्रेस। चरखा और खादी को समर्थन देने वाली कौन थी? कांग्रेस। इसी में लिखिए आगे, पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। लिखिए, लिखिए इस आंदोलन के अंतर्गत, लिखिए इस आंदोलन के अंतर्गत तिलक स्वराज कोष की स्थापना करी गई। आंदोलन के अंतर्गत तिलक स्वराज कोष की स्थापना करी गई। आंदोलन के अंतर्गत तिलक स्वराज कोष की स्थापना करी गई। तिलक स्वराज कोष की स्थापना करी गई। कुछ दिक्कत है क्या? कुछ और लिख लिए हो क्या? तिलक स्वराज कोष की स्थापना करी गई और ये स्थापना करा गया था, स्थापना 1921 में। और ध्यान दीजिएगा, स्थापना का लक्ष्य, इस कोष का लक्ष्य क्या रखा गया था? टारगेट रखा गया था कितना पैसा? 1 करोड़ का टारगेट था। और बिहार ने टारगेट में कितना योगदान? 7.5 लाख रुपया दिया था। इतना नोट कर लीजिएगा, बिहार सरकार का योगदान कितना हो जाएगा? 7.5 लाख रुपया। अब इतना जान लीजिए, अभी भी आपका जो मेन मुद्दा है ना, मुद्दा, उस मुद्दे से अभी भी 30% डेटा छोड़ रहे हैं, तब जाके ये हाल। अब सोचिए 30% और ऐड होता तब पगला जाता सब लोग। हाँ, असहयोग पढ़ाने में कम से कम 2.5 घंटा लगता, 2.5 घंटा। 30% हम 30% रियली बता रहे हैं, 30% हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। नोट करिए, डेटा पूरा बता रहे हैं, फैक्ट पूरा बता रहे हैं, केवल थ्योरी सेक्शन इग्नोर कर रहे हैं। लिखिएगा, तिलक स्वराज फंड टारगेट रखा 1 करोड़ का, जिसमें बिहार ने कितना दिया? 7.5 लाख दिया। और सवाल बनेगा, जेल भरो आंदोलन का संबंध किससे है? और चरखा खादी को बढ़ावा देने वाले कांग्रेस या मुस्लिम लीग? कौन दिया था? कांग्रेस ने। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे इसी में नोट करिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए असहयोग आंदोलन का प्रसार, असहयोग आंदोलन का प्रसार, असहयोग आंदोलन का प्रसार, 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 प्रचार लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसार या प्रचार एक ही होता है, जो लिखे हैं सही है, अब मत बोलिए, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन का प्रसार हो गया। अब इसमें लिखिए पहला, 1
असहयोग आंदोलन का प्रसार लिखिएगा 1। और यहां से 70वीं के मेंस में क्वेश्चन है, सॉरी 71वीं मेंस में यहां से प्रश्न बना था मिलाने के लिए। असहयोग आंदोलन का प्रसार की बात करेंगे। पहला बंगाल में, बंगाल से शुरू करते हैं। बंगाल में कहां पर? मिदनापुर। लिखिए, पहला लिख लीजिएगा बंगाल मिदनापुर। और मिदनापुर में, बंगाल के मिदनापुर में इसका प्रसार किसने करा था? तो ध्यान दीजिएगा, वीरेंद्र नाथ सामल ने किया था। वीरेंद्र सामल ने। भैया एग्जाम में पूछा है, समझ रहे हैं ना, किताब में भले ना हो लेकिन पूछेगा परीक्षा में। दूसरा वीरेंद्र सामल ने किया था। दूसरा लिखिएगा आसाम के अंदर, आसाम के अंदर इसका प्रस्ताव दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा जे एम एक ही में है, जे.एम. सेनगुप्ता द्वारा। और तीसरे नंबर पे आइएगा, इसका प्रचार करा गया था संयुक्त प्रांत में इसका प्रचार संयुक्त प्रांत में करा गया बाबा रामचंद्र के द्वारा। अच्छा, इनका कोई संगठन भी था क्या? क्या बोल दिए? भगत सिंह बना लीजिएगा। बाबा रामचंद्र द्वारा ये सहयोग दिया गया, कहां पर? तो संयुक्त प्रांत के अंदर। हो गया। बाबा रामचंद्र के द्वारा सहयोग दिया गया, कहां पर? तो संयुक्त प्रांत के अंदर। और ध्यान दीजिए, हो गया। आगे लिखिएगा पंजाब में अकाली दल द्वारा। पंजाब में अकाली दल द्वारा पंजाब में किसके द्वारा? तो अच्छा उल्टा लिख दिया, लिख लीजिएगा। पंजाब में अकाली दल के द्वारा। पंजाब में समर्थन देने वाली पार्टी कौन थी असहयोग को? तो अकाली दल थी। आगे लिखना होगा एक और, अंतिम है, लिखिएगा गुजरात में वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, एक दोस्त क्वेश्चन दिया है, इसका जवाब करेंगे आप लोग। गुजरात में लिखिएगा वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन जानते हैं, बीपीएससी के मेंस में पूछा है कि बिजौलिया आंदोलन जो था ये किसके समर्थन में चलाया गया था? क्या नहीं बताएंगे? लिखिएगा, लिखिए राजस्थान में, यही राजस्थान में नोट करिएगा। लिखिएगा राजस्थान में बिजौलिया आंदोलन के माध्यम से, राजस्थान में बिजौलिया आंदोलन के माध्यम से, बिजौलिया आंदोलन के माध्यम से। और लास्ट लिखिएगा आंध्र प्रदेश में। अब मेरे ऊपर गुस्साना मत सब, एग्जाम में पूछा हम क्या करें। 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश में, गुस्सा आ रहा है, सब चेहरा दिख रहा है मेरे ऊपर। आंध्र प्रदेश में लिखिएगा अल्लादी सीताराजू के द्वारा। आंध्र प्रदेश में अल्लादी सीताराजू के द्वारा। हम क्या करें बताइए? मेंस में सवाल आया था, हो सकता है प्री में भी आए, और आए क्या, आता ही है। बिजौलिया आंदोलन कई बार पूछा है कि बिजौलिया का संबंध किस घटना से है? असहयोग से है, भारत छोड़ो से है, कि किससे है? बताना होगा। जेल भरो का संबंध किससे है? बताना होगा। किससे होगा? असहयोग से होगा। खादी और चरखा का संबंध भी किससे है? अब हम बताइए क्या करें? क्वेश्चन तो सब आसान था, लेकिन डिस्कशन थोड़ा टफ हो गया है, बस बना लीजिएगा। देख लिए, ये देख लिए। आगे बढ़ा जाए, कहानी आगे बढ़ती है। हुआ क्या था? आंदोलन चल रहा था, अहिंसक आंदोलन था। कुछ लोग जैसे एक तरह से आंदोलन को रास्ते में लेकर निकल रहे थे, आंदोलन को भारत भर में फैला रहे थे। इस दौरान कुछ लड़कों ने हंगामा किया, पुलिस ने उनको रोका, नहीं माने, उठा के जेल में बंद कर दिया। घटना है गोरखपुर की, और उनके समर्थक गए और थाने को जला दिया। इसको हम क्या कहते हैं? चौरी चौरा कांड। लिखिएगा चौरी चौरा कांड के कारण, चौरी चौरा, कैसा सब एकदम हरासमेंट में हो एकदम। चौरी चौरा कांड के कारण
हाँ तो ठीक है, हम भी 8 बजे से आए हैं, मुझे बताते हैं कब के आए हैं। लिखिए, चौरी चौरा कांड के कारण नौकरी हमको थोड़ी चाहिए, हम तो क्लास छोड़ देंगे, जब कहोगे अभी का तो अभी छोड़ देंगे। तब लिखिए, अभी उधर हम बाहर देख रहे हैं, जैसे अंधेरा होगा तभी छोड़ेंगे। लिखिएगा, क्या बोले हम, चौरी चौरा कांड के कारण, ध्यान दीजिएगा, असहयोग को रद्द किया गया। ये तो पता है ना सभी को। अच्छा, चौरी चौरा कांड घटना कब होती है? 5 फरवरी 1922। असहयोग रद्द कब हुआ था? 12 फरवरी 1922। लिखिएगा, 5 फरवरी को घटना हुई तथा 5 फरवरी को घटना हुई तथा 5 फरवरी को घटना हुई तथा ये बैच ऐसे ही नहीं कोई छोड़ देता है, समझ रहे हो ना। अब जो एसआई बैच में रहा होगा उसको और पता होगा, एसआई वाले आपको विश्वास नहीं होगा, हम उन लोग को 9 बजे तक रोक देते थे। पढ़े हैं ना आप लोग, पढ़ाते पढ़ाते 9 बजे तक रोक, करंट पढ़ा देते थे 3 घंटा, कहां भागोगे। ठीक है, अब उसके बाद करंट जब 3 घंटा पढ़ा दिए तो बाकी तो पढ़ना ही होगा मजबूरी में, तभी तो होमवर्क आगे का मिलेगा। तो ये हम टेक्टिक्स लगा के पढ़ाए थे, तब जाके रिस्पॉन्स बढ़िया आया था। मेहनत देखिए, 20 दिन में गेम चेंज करना है तो कुछ ना कुछ नया तो करना ही होगा, खाली भागते हैं बस। जाके लॉज में पूछना, हॉस्टल में बिजौलिया आंदोलन, पूरा 5 फ्लोर का लॉज होगा, कोई नहीं बता पाएगा, और जाके पूछ लेना आज। ठीक है, हाँ। चलिए लिखिए, लिखिए, सब बात थोड़ी जानता है। लिखिए, लिख लिया ना, 5 तारीख को हुआ कांड और 12 तारीख को आंदोलन रद्द कर दिया गया। लिखिएगा, इसके उपरांत 1922 में क्या, 12 फरवरी को आंदोलन रद्द कर दिया गया, यही है ना। 12 फरवरी को आंदोलन रद्द कर दिया गया। आगे बढ़े, इसके उपरांत वर्ष 1922 में, ऑनलाइन वालों का क्या हालचाल है, लगाइए कमेंट। लिखिएगा, इसके उपरांत 1922 में 1900 लिखा है एक छात्र की, अब हम बीपीएससी का इस तरह का कोई बैच नहीं लेंगे। लिखा है, सर गुस्सा मत करिएगा। ये बताइए, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा बताइए। ये बताइए, इतिहास में हम आपको सविनय अवज्ञा सहयोग चंपारण पढ़ाने थोड़ी आए हैं यार। है, चंपारण सबको पता है, सहयोग सबको पता है, सब, कोई इतिहास का कोई क्वेश्चन आप लोग छोड़े होंगे, पेपर आप लोग बना लेंगे 80%। लेकिन हमने ज्यादा डेटा क्यों दिया है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना था, इनके बारे में बताना था। चलिए बना लीजिएगा, लिखिएगा, क्या बोल दिए हम। इसके उपरांत 1922 में महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। हो गया। इसी में लिखिएगा, एक सवाल बना है, महात्मा गांधी को सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या था? कौन था? ब्रूमफील्ड था। तो लिखना होगा फिर, लिखिएगा, लिखिए, महात्मा गांधी को सजा, महात्मा गांधी को सजा, महात्मा गांधी को सजा ब्रूमफील्ड द्वारा, महात्मा गांधी को सजा ब्रूमफील्ड के द्वारा सुनाई गई। ब्रूमफील्ड लिख देते हैं, देखिए, ब्रूमफील्ड द्वारा महात्मा गांधी को सजा ब्रूमफील्ड के द्वारा सुनाई गई। महात्मा गांधी को सजा ब्रूमफील्ड के द्वारा सुनाई गई। इतना हो गया। आगे लिखिएगा, महज 2 वर्ष में स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया गया। सवाल बनाए एग्जाम में, 2 वर्षों में स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया गया। 2 वर्षों में
स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया गया। स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया गया। अच्छा ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि कठिन लग रहा है, सुनिएगा। देखिए यहां से, देखिए हम क्वेश्चन को उठा लेते हैं डायरेक्ट। देखिए यूपीएससी 2025 में देखिए पूछा हुआ है, अब इसी को हम उठा के लिखवाए थे। देखिए बताइएगा, जवाब करिएगा ना। असहयोग कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1, कानून, अदालत और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। कठोर अहिंसा का पालन, सही है भाई। कहा गया आंदोलन कैसा होगा, हिंसक होगा। दिया है आगे, सार्वजनिक रूप से बिना उपाधि और बिना सम्मान, मतलब उपाधि और सम्मान अपने पास नहीं रखना। हाँ। फिर दिया है, विवाद के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना करी गई। हाँ देखिए छूट गया था ये, और ऐसा है। वो जो आप कॉलम लिख रहे थे ना, 5 ठो लिखे थे ना, वहां पे चले जाओ और वहां पे लिखना विवाद निपटारे के लिए पंचायत की स्थापना। देखिए एग्जाम में पूछा है यार, सोचिए हम क्यों नहीं पढ़ाए। मतलब जहां पे वो लिख रहे थे ना आप लोग असहयोग के कारण, वहां पे लिखिएगा, लिखिएगा विवाद निपटारे के लिए। अरे 5 हेडिंग बनाए थे, जेल भरो आंदोलन पे खत्म किए थे, उसी का एक अगला पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, विवाद निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। बताइए भैया रिस्क कौन लेगा, हम नहीं लेना चाहते हैं। तभी 100 क्वेश्चन डकाना है मुझे यार, आप लोग बात करते हो। 100 क्वेश्चन क्रॉस होना चाहिए, तभी 5वां बैच आएगा। लिखिएगा, विवाद निपटारे के लिए, विवाद निपटारे के लिए, विवाद निपटारे के लिए, लिखे, विवाद निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना की गई। पंचायतों की स्थापना की गई, लिखिए, विवाद निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना की गई। पता नहीं आप लोग 10 बार एग्जाम देते हैं, पता नहीं शर्म आती होगी कि नहीं। मुझे एक ही बैच 4 बार पढ़ा रहे, अब मुझे खुद आ रही है अंदर से कि कम से कम इतना पढ़ा दिया जाए कि सब सेलेक्ट हो जाए पीटी में, ताकि मेंस पढ़ाने का अवसर मिले। क्या, चलिए लिखिए इसी में आगे, आगे लिखिएगा। हाँ इसी में असहयोग में एक लाइन, केवल एक लाइन अंतिम लाइन है, एक लाइन केवल अंतिम लाइन है, इसके बाद नहीं लिखवाएंगे आपसे कुछ। लिखिएगा, इसी में एक अंतिम लाइन लिख लीजिएगा। लिखिए, यह आंदोलन, यह आंदोलन यह आंदोलन भारत में, यह आंदोलन भारत में पहला बड़ा जन आंदोलन था। यह आंदोलन भारत में पहला बड़ा जन आंदोलन था। भारत में पहला बड़ा जन आंदोलन था। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे पढ़ा जाए। ठीक है, पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन की क्लास आप लोग के कितने बैच पे भारी है, समझिएगा इसको। देखिए लगाइए, उत्तर दिया है, गांधी के मुकदमे की सजा सुनाने वाले कौन थे, ब्रूमफील्ड थे ना, बस लगा लेना है ब्रूमफील्ड, उत्तर बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। लिखिएगा CN ब्रूमफील्ड। आगे, वर्ष 1922 में असहयोग को निरस्त करने के बाद महात्मा गांधी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों की सजा दी गई, कितना साल। हाँ अब ध्यान दीजिए, एक सवाल देखिए हमें यहां से मिला, हमें सवाल ये मिला कि महात्मा गांधी को कहां से गिरफ्तार किया गया था, अहमदाबाद से। कहां से, अहमदाबाद से। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को रूलेट सत्याग्रह में कहां से गिरफ्तार किया गया था, पलवल। कहां से, पलवल। महात्मा गांधी को रूलेट में कहां से गिरफ्तार किया गया, पलवल। महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी कहां से, पलवल। दूसरी गिरफ्तारी कहां से, कहां से, लिखिए नोट करके, है ना। क्वेश्चन देखिए ऐसे ढूंढते हैं, लिखिए, लिखिए, देखिए महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, लिखिएगा पहला 1 नंबर डाल के लिखिए, रूलेट सत्याग्रह के समय। लिखिए, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, पॉइंट नंबर 1, रूलेट सत्याग्रह के समय, रूलेट सत्याग्रह के समय। हो गया, डैश लगाइए, डैश।
पलवल से। ठीक है, लिखा है ठीक, पलवल। हो गया ना? अरे क्या भाई, पलवल से लिखिएगा। आगे आगे लिखिएगा, सेकंड नंबर लिखिएगा, असहयोग के समय महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। असहयोग के समय महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। लिखिएगा, अहमदाबाद से, डैश लगा के लिखिए, अहमदाबाद से। हो गया? लिखिएगा अहमदाबाद से। हो गया भैया? आगे लिखिएगा, आगे तीसरा 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 तीसरे नंबर पे लिखिएगा, सविनय अवज्ञा के समय। सविनय अवज्ञा के समय। सविनय अवज्ञा के समय। और आपको एक बात पता होना चाहिए, जो सविनय अवज्ञा का दौर था, जो सविनय अवज्ञा का दौर था, है ना भैया, जो सविनय अवज्ञा का दौर था, आपको पता होना चाहिए कि गांधी ने इसी में क्या चलाया था? दांडी यात्रा। अच्छा, आप लोग लिखे ना सविनय अवज्ञा के समय, लिखा है ना? तीसरा पॉइंट आपने बनाया होगा और लिखा होगा कि सविनय अवज्ञा के समय, सविनय अवज्ञा के समय, सविनय अवज्ञा के समय, इतना लिखे हैं। यहां से 2 पॉइंट बनाइए, बनाइए। 2 पॉइंट बनेगा। एक पॉइंट लिखेगा दांडी यात्रा, एक पॉइंट है आपका दांडी यात्रा, और एक दूसरा पॉइंट लिखिएगा सविनय अवज्ञा, सेकेंड गोलमेज। सेकेंड गोलमेज से वापसी। बोलिए मत ना, हम लिख रहे हैं, कहां है बोर्ड पे। एक लिखिएगा दांडी यात्रा, दूसरा सेकेंड गोलमेज से वापसी। एक लिखिएगा दांडी यात्रा और दूसरा सेकेंड गोलमेज से वापसी। हो गया? दांडी यात्रा और दूसरा सेकेंड गोलमेज से वापसी। अब जो सेकेंड गोलमेज से दांडी यात्रा के समय गिरफ्तारी हुई थी, लिखिएगा ये कब गिरफ्तारी करी गई थी? तो ये 4 मार्च को, कब, सॉरी 4 मई को, 4 मई को गिरफ्तारी करी गई थी 1930 में। और कहां से किया गया था? नोट कर लीजिएगा, ये करा गया था कहां से? दांडी से। एक गांव था जिसका नाम था कराडी, और इसके बारे में एग्जाम में आया है। कराडी, दांडी से। एक गांव था कराडी और दांडी के अंदर पड़ता है, यहां से गिरफ्तारी हुई थी। और गोलमेज से जब लौटे तो आंदोलन बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन आके फिर चालू कर दिए। तो 4 जनवरी को इनको गिरफ्तार कर लिया सब। फिर 4 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया, कब? 1932 में। 1932 में गिरफ्तार किया। अब ई गिरफ्तारी कहां से हुई थी? मुंबई से। कहां से? मुंबई से। हल्ला मत करिएगा, एकदम खाली लिखना है, मुंबई से। एक बात बस और लिख लीजिएगा, एक, केवल एक, भारत छोड़ो के समय। भारत छोड़ो के समय। भारत छोड़ो के समय। आप सब लोग इसमें फ्रेशर ज्वाइन कर लिए थे ना बैच में, इसमें पढ़ा लिखा छात्र होना चाहिए। लिखिए भारत छोड़ो के समय। भारत छोड़ो के समय। सर का स्टेटमेंट नहीं सुने थे आप लोग ज्वाइन करते समय? ये जो पढ़ा है वही करेगा, सुने थे? लिखिए भारत छोड़ो के समय 1942, उसी रात में गिरफ्तार किया गया था, नजरबंद। 1942 मुंबई से। क्या भैया? बोलना नहीं है, अब खाली लिखना है। लिखिए 1942 मुंबई से। हो गया? इतने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? गांधी की पहली गिरफ्तारी कहां से? पलवल से। कहां से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, ये बात पता होनी चाहिए आपको। आइए क्वेश्चन पे। देखिए प्रश्न, हल्ला मत करिए। प्रश्न दिया है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, सही है? 21 में नहीं, बल्कि कब? 1900 कब? कहां से? कहां से? कहां से? अहमदाबाद से। कहां से? बात हम कब की कर रहे हैं? 1921-22 वाली गिरफ्तारी। मतलब बात कब की हो रही है? असहयोग। कब की बात हो रही है? अच्छा, रोलेट में गिरफ्तारी कहां से हुई थी?
पलवल से। कहां से? असहयोग में गिरफ्तारी कहां से? अहमदाबाद से। दांडी यात्रा में गिरफ्तारी कहां से? डांडी, कोराडी गांव डांडी, कोराडी डांडी से। और सेकेंड गोलमेज के बाद गिरफ्तारी कहां से? मुंबई से। और भारत छोड़ो में गिरफ्तारी कहां से? मुंबई से 1942। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी असहयोग से पीछे हट गए, बात ठीक है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बीएचयू में दिया था, यह बात भी सही है। तो दिया क्या है? कौन सा कथन ठीक नहीं है? ये ठीक नहीं है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, डिस्कशन करना कठिन होता है। आगे है कि भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्थापित किए गए। प्रतिक्रिया में स्थापित किए गए कौन सा शैक्षणिक संस्थान? तो सैरामपुर कॉलेज या जामिया मिलिया या काशी विश्वविद्यालय या गुजरात विद्यापीठ। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें जामिया मिलिया भी था, गुजरात विद्यापीठ भी था, काशी विद्यापीठ भी था, कौन नहीं था? सैरामपुर कॉलेज नहीं था। ध्यान दीजिएगा, जो नहीं था उसी को छांटना था, बाकी ये सब बना था इसके दौरान। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था? किसानों को औपनिवेशिक अधिकारों का भार उठाना पड़ा, छात्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल और कॉलेज में गए, वकीलों ने अदालतों में काम करना शुरू कर दिया, या मजदूर वर्ग कई बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। किसानों को औपनिवेशिक अधिकारियों का भार उठाना पड़ा, दिया है खिलाफत और असहयोग का परिणाम, दोनों का परिणाम पूछा है क्या था? या छात्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल और कॉलेज में चले गए, गए थे कि छोड़ा था? वकीलों ने अदालत में काम करना शुरू किया कि बंद किया? मजदूर वर्ग छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। ये तो सही है, लेकिन हमें एग्जैक्ट उत्तर देना है। उत्तर क्या होगा? क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। आगे है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से निम्नलिखित संबंधित कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है पूछा है ना, है पूछा है। 1928 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था। भाई कब पास किया था? 1900 लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब बना था? 1930 में बना था, 29 और 30 में। ध्यान दीजिएगा, 1929 और 30, एग्जैक्ट डेट इसका 30 है। दिया है 1918 डिप्रेस्ड क्लास बना था, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा। 1918 जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में सभा पर गोली चलाया, कब चलाया था? 1922 में चौरी चौरा कांड, यही सही होगा। आगे प्रश्न है कि ईवी रामास्वामी नायरकर के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बात क्या है? सही है। एक सेकेंड, असहयोग में, हाँ ठीक तो है। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ा था, हाँ एकदम छोड़ा था। कथन दोनों सही हो जाएगा, बना लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ठीक नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, बात सही है क्या? भाई केवल उच्च जाति और अमीर नहीं थे, इसमें मध्यम वर्ग भी शामिल था। लिख लीजिएगा, सुधार तो करिए पहले ना। मध्यम वर्ग भी शामिल था, मध्यम वर्ग भी शामिल था, ध्यान दीजिएगा असहयोग में। आगे, केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग, इसमें केवल शब्द का मतलब गलत हो जाएगा। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि जस्टिस पार्टी ने अपना प्रतिनिधि उतारा, प्रतिनिधि दिया, अपना प्रतिनिधि घोषित किया और चुनाव लड़ा, बहिष्कार नहीं किया, याद रखिएगा। पहला भी कट गया, दूसरा भी कट गया। दिया है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक और शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया, बात ठीक है भैया। यानी दिया क्या है, कौन सा कथन गलत है? एक और दो गलत है। अच्छा सुनिए ना जरा मेरी बात को, देखिए अगर ऐसी सिचुएशन आया ना, देखिए दिया है आपका एक यहां भी है, दो यहां भी है, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में हम किसके साथ जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। लेकिन समझिएगा, बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि इस संबंध में हम इसके साथ जा सकते हैं। जा हम तब सकते हैं जब दो ऑप्शन क्या हो जाए? मैच हो जाए। क्या इसमें 3 सही है? कट गया। क्या यहां पर 3 सही है? कट गया ना, ध्यान दीजिएगा। यानी हमारा उत्तर क्या होगा? याद रखिए, इस क्वेश्चन से बचिएगा, इसमें गलत हो जाता है। हम इसको उस समय एसआई वाले पेपर में खूब बताते थे ऐसे। आगे है, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटक के किसानों की सार्थक भागीदारी इसमें विशिष्ट रही थी, कर्नाटक ने भाग लिया था। मद्रास महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी विशिष्ट रही थी।
असम, बंगाल और मद्रास जैसे क्षेत्रों में श्रमिक असंतोष की कमी की वजह से इसको चिन्हित किया गया था। यह दिया है कि 1922 में झकझोर देने वाली चौरी चौरा घटनाकांड का इस आंदोलन पे बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद आंदोलन को महात्मा गांधी ने अत्यंत सूक्ष्म पैमाने पर जारी रखने का निर्णय लिया। क्या अत्यंत सूक्ष्म पैमाने पर जारी रखने का निर्णय लिया गया था? नहीं, इसको पूर्णतः क्या कर दिया? ऐसा तो नहीं ना कहा कि कहीं कहीं जारी रखते हैं, पूर्णतः क्या कर दिया? समाप्त। पूर्णतः क्या कर दिया? समाप्त। यानी जहां 4 है उत्तर होगा, 4 वाला उत्तर होगा? नहीं होगा। आइए, असम, बंगाल और मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिक असंतोष की कमी के रूप में इसे चिन्हित किया गया। ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर श्रमिकों का असंतोष शामिल था, ऐसा कहा गया है। मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी और इसकी विशिष्टता रही। ये बात अपने आप में क्या है? गलत है। गैर ब्राह्मण नहीं, इसमें ब्राह्मण समुदाय भी शामिल हुआ था और समर्थन दिया था इसका। यानी एक तरह से हम देख पाएंगे, क्या पूछा है? कर्नाटक के किसानों की सार्थक भागीदारी, ये तो सही है। असम, बंगाल, मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिकों के असंतोष की कमी नहीं था भैया, असंतोष था, केवल एक होगा। बनाइए, बाकी सब गलत है। आगे प्रश्न है, हटा सकते हैं ना? आगे प्रश्न है, असहयोग की शुरुआत पंजाब में जनवरी 1921 में लाला लाजपत राय से प्रेरित छात्र आंदोलन के साथ हुई थी। दिया, शक्तिशाली अकाली उत्थान ने सिखों के प्रभुत्व वाले केंद्रीय पंजाब के देहात क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। भाई, पंजाब के क्षेत्र में कौन नेतृत्व कर रहा था? अकाली दल था, और लाजपत राय भी सक्रिय हुए पंजाब में 1921 में। यानी कथन दोनों अपने आप में क्या है? सही है, और सही है कथन, स्पष्टीकरण भी है, बना लीजिएगा। आगे है, असहयोग के दौरान संयुक्त प्रांत कांग्रेस का एक प्रबल आधार बना था ना? अच्छा, असहयोग में संयुक्त प्रांत ने साथ दिया था या नहीं? लिखवाए हैं कि नहीं? लिखवाए हैं ना? संयुक्त प्रांत था, बंगाल था ना? क्या पंजाब था? राजस्थान था? लिखे ना बिजौलिया? क्या गुजरात था? ध्यान दीजिएगा। बंगाल में असहयोग का साहित्यिक दृश्यांश यानी प्रकटन स्वदेशी आंदोलन के दिनों की तुलना में बिल्कुल कम था। तुलना में कम नहीं, बल्कि क्या था? ज्यादा था। बंगाल में इसका प्रकटन स्वदेशी आंदोलन के दिनों में, भाई लोगों ने कम आंदोलन नहीं किया था, बल्कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, प्रबल आधार बना था। ये बात सही, यानी कथन एक सही है, परंतु दूसरा क्या है? गलत। बनाइए, बताइए। ये सब क्वेश्चन इतना टफ आता है, क्वेश्चन इतना आसान थोड़ी आएगा कि सबको लगता है सब बन जाएगा। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया था? किसका गठन किया? स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ाए हैं? याद करिए, होमवर्क सीरीज बैच नहीं पढ़ाए हैं? अभी पढ़ना पड़ जाएगा, फिर महंगा हो जाएगा। पढ़ाए हैं ना? अरे हाँ या ना बोलो। तो ये बताइए, स्वराज पार्टी पूर्णतः समाप्त कब हुई थी? नहीं बताएंगे तो लिखना शुरू करना होगा। कब? साइमन कमीशन के, हाँ एक तरह से कह सकते हैं 1925 में मृत्यु हो गई। इसके बाद स्वराज पार्टी क्या हो गई? और साइमन कमीशन के आने के समय स्वराज पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सवाल पूछता है किस कमीशन के उपरांत स्वराज पार्टी बंद हुई थी? तो साइमन कमीशन। और C.R. दास की मृत्यु कब हुई थी? 1900। पार्टी बनी कब थी? 1923। कहां से बनी थी? इलाहाबाद। कहां से? C.R. दास कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाए? स्वराज पार्टी का मुखिया कौन था? C.R. दास। इसके सचिव कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया है कि, अच्छा इसमें उत्तर लगा लिए हैं ना? चलिए आगे है, निम्नलिखित में से वह पहला गैर सरकारी सदस्य कौन था जो 24/8/1925 को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था? ये कौन था? विट्ठल भाई पटेल, मोहम्मद याकूब, जीवी मावलंकर या सरदार हुकुम सिंह? ये कौन था? कोई बताएगा कौन था? विट्ठल भाई पटेल थे। ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रीय विधानसभा में लेजिस्लेटिव का अध्यक्ष चुना गया था विट्ठल भाई पटेल को। और जरा सा हम पीछे आएंगे तो देखिए इसमें कुछ नाम दिया है। 1923 तक की घटना हम लोग पढ़ लिए हैं। 1924 कांग्रेस का अधिवेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन 1924 में एक घटना होती है। घटना का नाम क्या होगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। लिखना है, लिखिए HRA। मत लिखिए ना, लिखिए 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 5 मिनट के लिए लिखिए, 5 मिनट, बस 5 मिनट, केवल 5 मिनट लिखिए। लिखिए नहीं तो उधर से गेट बंद करवा देंगे, इधर से एक तो स्टाफ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जाते कैसे हैं। अब मुझे जब पढ़ाना होता था दरोगा बैच में करंट अफेयर, रात में ना गेट बंद करवाते थे पीछे,
और गेट उधर से बंद करवा दिए, इधर से एक तो स्टाफ खड़ा रहता था। अब इसी में चाहिए सोना है सो, रोना है रो, लेकिन बैठना है क्लासे में। पढ़ाई लिखे लिखे, अरे लिखिए भैया, HRA लिखिए, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके बारे में देखिए क्वेश्चन बना है, 8 से 10 एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। लिखिए HRA हिंदुस्तान, लिखिए ना भैया, क्लास छोड़ देंगे यार, आप लोग से ज्यादा मुझे चिंता होती है। लिखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, इसी में जोड़ लीजिए, स्थापना 1924, अक्टूबर 1924 पूछा है, महीने का नाम देखिए पूछा है, अक्टूबर 1924, अक्टूबर 1924 उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुई। अक्टूबर 1924 उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुई। हो गया, इसी में आगे लिखिएगा, इसकी स्थापना क्या नाम था उसका, सचिंद्र सन्याल। लिखिएगा, इसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल द्वारा की गई। स्थापना सचिंद्र सन्याल द्वारा की गई। तो रही बेसिक बात, लेकिन इसमें और नोट करना है, इसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल द्वारा की गई। हो गया, लिखिए इसका उद्देश्य, आया था क्वेश्चन, आप लोग भी लिखिए, मेंस में था यह क्वेश्चन। इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य एक संगठन का नाम दिया था, लिखिएगा फेडरल रिपब्लिक ऑफ, इसका उद्देश्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ, इसका उद्देश्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका। हो गया, एंड 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 इंडिया, अमेरिका एंड इंडिया, ये पूरा संगठन का नाम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। हो गया, इसमें आगे नोट करिएगा कि स्थापना करना था, कि स्थापना करना था। हो गया, लिखिएगा, आगे लिखिएगा, लिखिए इस संगठन ने काकोरी ट्रेन एक्शन घटना को अंजाम दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन घटना को अंजाम दिया। जानते हो यार, अब देखिए हम लोग भी परेशाने रहते हैं, जानते हैं ना। एक तो प्रश्न दिया था ना कि HRA के कौन से ऐसे सदस्य थे जो कविता और कहानियों पर विश्वास रखते थे और उनसे प्रेरित थे, और उन्हीं कविता और कहानियों को सुना और काकोरी कांड कर दिया। आप बताइए, अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को भी तो मजबूरन पढ़ाना होगा। लिखिएगा, लिखिएगा काकोरी कांड के सदस्य, सवाल जानते हैं, यहां तक पूछा है कि काकोरी कांड नामक घटना को अंजाम किस किताब को पढ़ के दिया गया था। हंस रहे हैं सब, लिखिएगा। अरे एग्जाम में है भैया, हम अपने से नहीं, IAS का पेपर हम मिलिएगा, हम दिखाएंगे आप लोग को, सब पूछा हुआ है। लिखिएगा, लिखिएगा HRA के सदस्य, क्या काकोरी कांड लिखे हैं और क्या लिखे हैं उसमें, हे भगवान। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। होमवर्क सुनिए, सूचना है, सूचना ये है, सुनिएगा, देखिए जरा समझिए मेरी बात को, सुनिएगा, सुनिए जरा मेरी बात को। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है, एशियंट होता हम नहीं ज्यादा जोर देते, मॉडर्न है, जरूरी है। कारण यह है ना, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो हम आप लोग को एक सेट प्रोवाइड करेंगे। जैसे करंट का दिए थे ना, उसका हम डिस्कशन नहीं देंगे,
एक सेट हम प्रोवाइड करेंगे ना, अपने आप को आप जांच लीजिएगा। और मॉडर्न का कम से कम उस सेट में 1000 से ज्यादा फैक्ट लिखा है। बैठो भैया, हम कुछ बताएंगे, सुन के ही जाना है। आप भी बैठिए, बैठिए, हम आपसे भी बोल रहे हैं, सुनिएगा। देखिए कल ना यहां पर एक स्वागत समारोह रखा गया ना, तो आप लोग की क्लास ना इस वजह से बंद है। आप लोग की सेम टाइम पे इसी क्लासरूम में, तो आप लोग की क्लास कल बंद है। बंद करने का मेरा कोई विचार नहीं होता है, पर क्लास बंद है। अब सुनिए मंडे को करना क्या है, अब सुनिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन आपका कैटो बचा है, 60 65 जो भी बचा है ना, क्वेश्चन को रहने दीजिएगा। इसको हम लोग करेंगे अगले बार, मतलब शनिवार के दिन। सुनिएगा, शनिवार के दिन हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में बीच में जिक्र मत करिएगा, जितना हम पढ़ाएं उसको रिवीजन करिएगा। 1925 तक पूरी कहानी हमने आपको लिखवा दिया है, मतलब हम कुछ नहीं छोड़े हैं, समझ रहे हैं ना। अब जब आगे हमसे मिलिएगा तो हम 25 से लेकर 47 तक पढ़ा देंगे। आपको हमने वो डेटा दिया है, किताब में नहीं, आप ढूंढ सकते हैं उसको, समझ रहे हैं ना। हाँ, खोज लीजिएगा। अब सुनिए, आज प्रीवियस ईयर का कोई क्लास नहीं है, आज पीवाईक्यू का क्लास नहीं है, मतलब आज मुझे पेपर बनाना है, पीवाईक्यू का क्लास आज नहीं है, सुनिएगा। और दूसरी बात यह है, समझिएगा, जो होमवर्क रहेगा आपका मंडे का होमवर्क, इसको नोट कर लीजिएगा। मंडे का जो होमवर्क है ना, इसमें करंट अफेयर में मंडे के होमवर्क में करंट अफेयर देखिए, कल वाला तो वैसे ही रह गया था, शुक्रवार वाला। शुक्रवार को 11 से 20 मिला था ना, उसी को रिपीट करना है। 11 से 20 पेज। थोड़ा ईमानदारी दिखाइएगा ना पढ़ने के प्रति, ईमानदारी दिखाने पर एग्जाम निकलता है यार ना। लिखिएगा, ईमानदारी से पढ़िए। कभी पीटी एक बार पढ़ लेंगे ना अच्छे से, निश्चित तौर पे बता रहे, खाली करंट रिवीजन करते रहिएगा, पीटी कभी नहीं रुकेगा, आईएएस तक नहीं रुकेगा, समझ रहे हैं ना। 11 से 20। और इसमें पॉलिटी हल्ला मत करिएगा, बिहार स्पेशल का थोड़ा मुझे रिसर्च करके बताना होगा। पॉलिटी में आप लोग ना, इसमें आप पढ़ के आइएगा भाग 6 पढ़ के आना है, भाग 6। और भाग 6 में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चीजों को ध्यान में रखते हुए। भाग 6 में इसमें हम केवल आपसे डिक्लेयर कराएंगे, इसमें राज्यपाल वाला चैप्टर, कि भाग 6 पूरा करा दें क्या आप? हाँ पॉसिबल है, हो सकता है। हाईकोर्ट चूंकि कढ़ाई दिए हैं, हाईकोर्ट करा दिए हैं ना, भाग 6 पूरा कराएंगे हम। भाग 6 इसमें हाई कोर्ट को छोड़कर लिख देते हैं, एचसी को छोड़कर, क्योंकि ये हम आपको पढ़ा दिए हैं। भाग 6 कंप्लीट कराएंगे। और बिहार स्पेशल में जरा लिखिएगा तो, बिहार स्पेशल में ना आपको हम इसमें बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था। हालांकि इसकी केवल एक ही क्लास होगी, बस एक क्लास, बिहार की अर्थव्यवस्था की केवल एक क्लास। मंगलवार से हम लोग, ध्यान दीजिएगा, बिहार की हिस्ट्री करेंगे मंगलवार से। की क्लास बंद है, कल आपकी क्लास बंद है। कल प्रीवियस ईयर का क्लास लगेगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा 7 बजे से। कल क्लास दिन में बंद है, सोमवार से क्लास आपका समय से है 2:30 बजे से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।